प्रोग्राम टाइम लाइन से गॾु आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, अॻूणो वज़ीर आज़म ऐं PTI चेयरमैन जनाब इमरान खान असेंबली टोड़ण बाबति अॼु बि को वाज़े फ़ैसिलो न करे सघियो, बल्कि हू अदलिया ऐं फ़ौज सां मुख़ातिब थींदे इहो ज़रूरु चयो आहे त अदलिया ऐं फ़ौज सोचे त अॼु असां किथे बीठाऊं। इमरान खान गॾोगॾु वापारियुनि ऐं हारियुनि सां पिणु मुख़ातिब थींदे चयो आहे त वापारी अॼु ख़ामोश छो आहिनि। हारियुनि खे बि अॼु जेका मुल्की सियासी सूरत हाल आहे ऐं माशी सूरत हाल आहे उन ते एहतिजाज ज़रूरु करणु घुरिजे। जेके प्रोग्राम में हिन ते ॻाल्हाईंदासीं, गॾोगॾु ॻाल्हाईंदासीं त मुल्की मैशत जेका आहे उहो मुसलसल गैर यकीनी जो सूरत हाल वारी आहे। डॉलर जी उॾाम मुसलसल वधे थी पई, डॉलर हेठि अचण जो नाव नथो वठे, जंहिंजे करे मुल्की मैशत ते उन जा तमामु मनफ़ी असर पवनि पिया। जेके प्रोग्राम इन ते ॻाल्हाइबो ऐं गॾोगॾु इन ते पिणु ॻाल्हाईंदासीं त 4 महीना गुज़रण जे बावजूदि सिंध में ॿोॾ जो पाणी नाहे निकिरी सघियो। अॼु बि जेका ज़रे ज़मीन आहे उहा ॿोॾ हेठि आहे, माण्हुनि जा घर ॿोॾ जे पाणी हेठि आहिनि। आख़िर छो हीअ को रिलीफ वारो कमु आहे उहो पीपल्स पार्टी जी हुकूमत यानी सिंध हुकूमत सुस्ती सां करे पई, वफ़ाक़ी हुकूमतुनि सां कहिड़ो ताउन पई करे, उन ते ॻाल्हाईंदासीं, तफ़सीली ॻाल्हाईंदासीं। पर हिन असां प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे जमाल सिद्दीकी साहब, पाण तहरीक इंसाफ़ जा मरकज़ी अॻवान आहिनि, सिंध असेंबली जा मेंबर आहिनि, ऐं उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब, पाण पीपल्स पार्टी जा मरकज़ी अॻवान आहिनि, सरमाएदार आहिनि, माशी माहिर आहिनि। जमाल साहब, अव्हां खां प्रोग्राम जो आगाज़ पिया कयूं ऐं पहिरियां सिंध जी सूरत हाल ते पिया ॻाल्हायूं त हिकु ॿोॾ जो पाणी आहे, 4 महीना गुज़री विया आहिनि, ॿोॾ जो पाणी जीअं जो तीअं आहे, सिंध जा केतिरा ई शहर अॼु बि पाणी जे हेठि आहिनि, सुस्त रवी जो शिकार आहे। उनजो हिकिड़ो सबबु इहो आहे त शायदि सिंध में का एॾी मुतहरिक अपोज़िशन असांखे नज़र न पई अचे, उनजे करे हुकुमराननि जे कन ते जूं ई नथी हले। जी अपोजिशन जो मुतारिक थियण ॿी ॻाल्हि आहे। जी अपोजिशन जो त कमु इहो ई आहे त हू हुकूमत जी खामियुनि खे उजागर करणु। जी पर अगरि को हुकूमत ढीठ बणिजी वेठी हुजे ऐं हू अपोजिशन जी कंहिं ॻाल्हि खे रियलाइज़ ई न करे ऐं हू पंहिंजी मनमानीअ हलाए, असां हुननि खे इन बोर्ड जे मुतासिरीन जे लाइ चई असां थकिजी पियासीं। सिंध असेंबली में 4 ॾींहंनि जो सेशन हलियो बोर्ड मुतासिरीन जे लाइ, ऐं उन सेशन में बि हिकु मेंबर सिंध हुकूमत जी खामियूं, हुनजी कोताहियूं, हुनजी नलाइकियूं एक्सप्रेस कयो ऐं गॾोगॾु इहो बि चयो कि असांजो मक़सदु तव्हांखे शर्मिंदा करणु न आहे, असांजो मक़सदु तव्हांखे घर वेठे तव्हांजी खामियूं, तव्हांजी कमी बेशियूं जेके रहिजी वयूं उहो ॿुधाइणु आहे। तव्हांखे हुन ॻाल्हि ते ख़ुशि थियणु खपे कि असांखे घर वेठे हर शइ मिले थी, अपोजिशन असांखे हर शइ जी अवेयरनेस ॾिए थी। पर उनजे बावजूदि बि अगरि तव्हां हिन कोशिश में करण ई नथा चाहियो कि सिंध जा मुतासिरीन रोड जे किनारे अॼु बि वेठा आहिनि, अॼु बि हुननि जा साॻिया मसाइल आहिनि, उन्हनि जा घर टुटी पिया आहिनि, हुननि जी घर जी तामीर जे लाइ कोई स्टेप न खयो वियो आहे अञा ताईं, हुननि जी आबादकारी जो को प्लान कोन्हे, रोड जे किनारे मुताबिक़ एक्सीडेंट थियनि था, हू मुतासिरीन वीचारा उनमें हलाक थी था वञनि, अलाह के प्यारा थी था वञनि, त उनजे लाइ बि को माण्हू ई नथो सोचे। त असां असेंबली में बि इहा ॻाल्हि कई कि अगरि हर MPA MNA पंहिंजे हल्के जा मुतासिरीन खे सिर्फ़ु उन्हनि खे ख़ुशि जाइ ते, अञा ताईं कुझु अहिड़ी जायूं त हूंदियूं न जेके ख़ुशि थी वयूं हूंदियूं, हूंदो त घटि में घटि उन्हनि खे उते विहारे उन्हनि खे सेफ थो कयो कि रोड जे किनारे ई वेठा आहिनि, हिननि जी ज़िंदगियुनि खे ख़तरो आहे, सर्दी अची वई आहे, हिननि जे शामियाना हिन वटि कोन्हनि, हिन वटि टेंट कोन्हनि जंहिंमें हीअ सर्दी खां पंहिंजी पाण खे बचाए सघनि, हिन वटि कंबल न आहिनि। बिल्कुलु सही, बिल्कुलु सही। अफ़सोस जहिड़ी ॻाल्हि आहे कि अहिड़ी सूरत हाल में बि अगरि सिंध हुकूमत जो हिकिड़ो वज़ीर असेंबली में चए पियो त इहे ई सिंध माण्हू असांखे वरी वोट ॾींदा, असांखे वरी खटाईंदा, त मां हुन खां असेंबली में इहो पुछियो कि भाई तव्हां हुननि खां एॾी तवक़ुआत त रखो पिया त इहे माण्हू असांखे वोट बि ॾींदा, पर ख़ुदा हिननि जे लाइ सोचियो त सही कि सर्दी अची वई आहे, हिननि वटि टेंट कोन्हे, हिन वटि कंबल कोन्हनि, मानी कोन्हे, रोड जे किनारे अञा ताईं वेठा आहिनि, तव्हांजी एक्सपेक्टेशन हिननि वीचारनि खां आहे, पर उन्हनि तव्हांजे मथां को हक़ हूंदो न, तव्हां पंहिंजो हक़ था कोन था कयो, तव्हां सिर्फ़ु एक्सपेक्टेशन था वधायो। त ही तारीख़ जी बदतरीन नाअहली सिंध हुकूमत जे साम्हूं आई आहे कि एॾी वॾी आफ़त खां पोइ हुननि जो डिजास्टर डिपार्टमेंट, हुननि जा मिनिस्टर्स, हुननि जा इहे वाइसरॉय डिप्टी कमिश्नर जंहिंखे हिननि असाइनमेंट ॾिनो आहे, जंहिंखे हिननि पैसो ॾिनो आहे इमदादी कार्रवाई जे लाइ, हू अञा ताईं हुन ग़रीब माण्हुनि खे उन्हनि खे हुनजा हक़ पहुचाइण में कामयाब कोन थिया आहिनि। इहे ई डिप्टी कमिश्नर खे अगरि असां इमदादी रक़म ॾींदा, करोड़ रुपया ॾींदा, त डिप्टी कमिश्नर जो हाल त तव्हांखे साम्हूं अची वियो आहे, हिननि त तव्हांखे ख़बर पइजी वई आहे त मोटरवे स्कीम केॾो वॾो आयो आहे, हुनमें बि कंहिंजो को उहो कदम खणण लाइ को तयारु कोन्हे।
अच्छा अच्छा जमाल साहब अवां बिल्कुलु सही चयो त हुकूमत किथे बि असांखे न पहिरें मरहले में नज़र आई जंहिंमें पाणी कढण वारो मामलो हो, न वरी रिलीफ वारे मामले में को एॾी मुतहरिक थींदे नज़र न आई। अवां न पिया सम्झो त अगरि अपोज़िशन जो एहतजाज अपोज़िशन जो प्रेशर एॾो तेज़ हुजे हा त हुकुमरान एॾा सुस्त न हुजनि हा। अगरि PTI, फंक्शनल लीग, GDA ॿियूं जेके अपोज़िशन सिंध में अपोज़िशन उहे के धारणा ॾेई बीह रहनि हा त अॼु हुकुमरान मजबूर हुजनि हा त उन्हनि खे रिलीफ ॾियण लाइ। सर मां शुरू में तव्हांखे इहो चयो न कि PTI, GDA, MPM असां टे जमातूं हिननि खे पूरे 4 ॾींहंनि जे सेशन में 5-5 कलाक सेशन हलियो आहे ऐं स्पेशल सेशन हो जेको बोर्ड मुताज़िरीन जे लाइ रखियो वियो हो। उन सेशन में असां हिनखे बार बार इहा ॻाल्हि हिननि खे यादि ॾियानी कराई। पर अफ़सोस जी ॻाल्हि त इहा ई आहे न कि सिंध जा हुकुमरान एॾा ढीठ थी विया आहिनि हिननि खे असरु नथो थिए, हिननि खे फ़र्क़ु नथो पए असां कुझु बि ॻाल्हायूं, कुझु बि असां ॻाल्हायूं, कुझु बि हिननि जे साम्हूं रखूं कि भॻवान इहो मसइलो आहे, हिननि खे सिर्फ़ु हल कयो। असां तव्हांखे मसइले जो हल एक्सपोज़ करे तव्हांजे साम्हूं रखूं था, बग़ैर महिनत के तव्हांखे सॉल्यूशन ॾियूं था। तव्हांखे त घर वेठे मसइले जो हल थो मिले, हल करण त तव्हांजो इख्तियार आहे, तव्हां मिनिस्टर आहियो, इख्तियार तव्हां वटि आहे, इंतिज़ामिया तव्हां वटि आहे, वसाइल तव्हां वटि आहिनि, फंड्स तव्हां वटि आहिनि, हल त तव्हांखे करिणो आहे। बिल्कुलु सही। पर असां एॾा ढीठ हुकुमरान आहिनि कि उहे हल करण में इंट्रस्टेड ई कोन्हनि। ठीकु, अवां चओ पिया त हुकुमरान ॾाढा ढीठ थी विया आहिनि। जमाल साहब हाणे भला मुल्की सियासत ते अचूं था पिया। ख़ान साहब अॼु बि असेंबली टोड़ण जो को वाज़े ऐलान कोन कयो आहे। सिंध असेंबली जा मेंबर ऐं अवां सिंध सां तालुक़ु रखो था पिया, उन्हनि जी छा ख़्वाहिश आहे? छा मुल्क में वाक़ई असेंबली टोड़ण घुरिजनि या अवां चओ था पिया त असेंबली जे ॿाहिरि बि जेको अवां जो किरदारु आहे उहो बि हुजणु घुरिजे, असेंबली जे अंदरि बि अवां जो किरदारु हुजणु घुरिजे? असां ॾिसो ॻाल्हि असेंबली जी न आहे, ॻाल्हि आहे मुल्क जी इकोनॉमी हालात जी। अगर मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हूंदी तो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी ऑटोमेटिक थी वेंदी है। जॾहिं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कोन्हे उनजे करे मुल्क जी मैशत बर्बादी जी तरफ़ वञे पई। मुल्क में महंगाई तव्हां ॾिसो पिया तो पाकिस्तान जी तारीख़ जी उरूज तक महंगाई पहुची वई आहे। असां मक़सद सिर्फ़ इहो आहे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आणियो। तव्हां 3.5 साल असांजे ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च किया, एहतजाज किया, मुज़ाहरा किया, धरना किया, तव्हांजो चवणु सिर्फ़ु इहो हो त हिन हुकूमत खे हटाए ॿियो इलेक्शन करायो, ही सिलेक्टेड आहे। तव्हांजो चवणु इहो न कि ॿियो इलेक्शन कराइणु खपे, ही सिलेक्टेड आहे। त जॾहिं असांखे हटाए छॾियो पोइ हाणे इलेक्शन छो नथा करायो न इलेक्शन। तव्हां 3.5 साल जंहिं ॻाल्हि ते तव्हां एहतजाज कयो हाणे तव्हां वटि हुकूमत अची वई आहे, तव्हां इलेक्शन नथा करायो। असांजो त सिर्फ़ु इहो ई मौक़िफ़ आहे। ऐं इन सॼी सूरत हाल में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आहे, तंहिंजे करे मुल्क जी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नथी अचे। मुल्क जा हालात तव्हांजे साम्हूं आहिनि। मुल्क तबाही जे दाणे ते पहुचण वारो आहे। मुल्क डिफॉल्ट जी तरफ़ वञी रहियो आहे। ऐं अगरि इहा हुकूमरान अगरि इहा हुकूमरान पंहिंजी हठधर्मीअ ते क़ाइमु हूंदा त ख़ुदा न ख़ास्ता मुल्क खे को नुक़सान न पहुचे। असां त सिर्फ़ु इहो चऊं था कि अगरि ही एॾा ढीठ बणिजी विया आहिनि त पोइ असां असेंबलियुनि खे डिसॉल्व करे था छॾूं, असां मुल्क में को ॿियो इलेक्शन करायूं। KPK पंजाब में अगरि ॿीहर इलेक्शन थींदो को क़यामत थोरी ईंदी। ॿीहर पंजाब में इलेक्शन थिए, KPK में थिए, पर इन सां त जमाल साहब अगरि ॿीहर इलेक्शन थींदा ऐं असेंबली टोड़ी हूंदियूं त इन सां त अञा मुल्क में को पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आहे उहा वधंदी ऐं उनजे करे त मैशत ते अञा असरु पवंदा। हे त मुल्क खे अञा अवां मसइले में वधी वेंदो न। तव्हां बहितर नथा सम्झो त जेको पहिरें ॾींहं ते शहबाज़ शरीफ़ ऑफर कई जॾहिं ख़ान साहब प्राइम मिनिस्टर हो त अचो त मिसाल के मैशत कयूं त हिन वक़्तु बि दौरु आहे, हिन वक़्तु बि अञा वक़्तु वियो न आहे त हुकुमरान खे अपोज़िशन खे गॾिजी मैशत जे हवाले सां वेहणु घुरिजे। ॾिसो इन्हनि पार्टियुनि जो मिसाल जेको हूंदो आहे न हू हिक ॿिए खे बचाइण जे लाइ ईंदो आहे। जॾहिं ही वेहंदा न इन्हनि जी पहिरीं डिमांड इहा हूंदी कि साईं असांजे मथां हमला छॾे ॾियो, असांखे कयो, असांखे दरगुज़र कयो, असांखे जीअं बि करे असां हेॾा वॾा इंसाफ़ वठी ईंदा आहियूं पंहिंजे लाइ, असांजे मथां कुझु न अचो। ऐं इमरान ख़ान 22 साल स्ट्रगल सिर्फ़ु इन्हनि माण्हुनि जे ख़िलाफ़ कई आहे कि ही मुल्क में नासूरनि, ही ॿई जमातूं मुल्क जे लाइ नुक़सानदेह आहिनि। इन ॿिनी जमातनि में पाकिस्तान जी तारीख़ जी बुलंद तरीन करप्शन कई आहे। कीअं पॉसिबल आहे त अगरि जंहिं माण्हुनि जे ख़िलाफ़ सॼी ज़िंदगी स्ट्रगल जंहिं माण्हू कई हुजे उहो वरी हिननि सां गॾु वेही रहे? इहो त पॉसिबल न आहे। हू त सिर्फ़ु इहो पियो चए कि अगरि 600 सीटनि मां 600 सीटूं वरी मुस्ताफ़ी थींदियूं, 70% असेंबली डिसॉल्व थी वेंदियूं, पोइ 30% जनरल इलेक्शन तो कोन थींदो। पोइ जनरल इलेक्शन ई थींदा आहिनि इन सूबे जी असेंबलियुनि जा। तव्हां सूबनि जी असेंबली में जनरल इलेक्शन करायो ऐं बाक़ी क़ौमी असेंबली जा इलेक्शन भरे था अगस्त में करायो। छा अगरि गॾिजी इलेक्शन न थींदा त पोइ क़यामत थोरी ईंदी।
मुल्क की स्टेबिलिटी जे लाइ तव्हांखे हिकिड़ो इलेक्शन खपे जी जंहिंसां को बि पॉलिटिकल फोर्स पंहिंजी मेजोरिटी खणी अचे ऐं हू सूबे ते हुकूमत करे ताकि हिकिड़ी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अचे। पर अवां सम्झो पिया त हिन वक़्तु अगरि इलेक्शन वारे मामले ते हुकुमरान नथा बीहनि त पोइ PTI ऐं इमरान ख़ान वटि कहिड़ा ऑप्शन्स आहिनि? छा वाकई असेंबलियूं टोड़ण खां सवाइ को ॿियो ऑप्शन कोन थो बचे उन खां पोइ? ॾिसो जेकी हर घर में वफ़ाक़ी हुकूमत ॾेखारे थी न जी त उन खां पोइ त को ऑप्शन कोन्हे। यानी मुल्क जी 13 जमातूं हिकु तरफ़ ऐं हिकु जमात पाकिस्तान जी सभिनि खां वॾी जमात हिकु तरफ़, ऐं तव्हां हुननि खे हर वक़्तु तव्हां मुख़्तलिफ़ इदारनि खां नैब खां ऐं इलेक्शन कमीशन खां तव्हां हुनखे सोढ़ो करण जी कोशिशि था कयो, हुननि खे बंदि गली में आणण जी कोशिशि था कयो। जी इमरान ख़ान वो डिफॉल्टर लीडर कोन्हे तव्हां वांगुरु जी जेको पाकिस्तान जी हर दौलत करप्शन जे केसिस में इन्वॉल्व हुजे, हर दौलत खे जवाबदा हुजे। ठीक है इमरान ख़ान हिकिड़ो इंटरनेशनल क्रेडिबल लीडर आहे। ठीक ऐं वो कॾहिं बि तव्हांजी वफ़ाक़ी हुकूमत जी कोशिशनि खे कामयाब थियणु कोन ॾींदो। सोल्यूशन हिकिड़ो ई आहे त इलेक्शन जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सां गॾु कॉमर्शियल स्टेबिलिटी बि अचे। ठीक है जवाल साहब अवां असां सां गॾु ई रहिजो। असांखे जॉइन कयो आहे मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब, पाण पीपल्स पार्टी जा अॻवान आहिनि, सरमाएदार आहिनि, मुआशी माहिर आहिनि। मिर्ज़ा साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद। मिर्ज़ा साहब ये बताइए कि मुल्क में मैशत मुल्क की मैशत जो है वो मुसलसल हम देख रहे हैं गुज़श्ता 8 माह से तो मुसलसल गैर यकीनी की सूरत हाल है। डॉलर जो है वो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा, उसकी उड़ान ऊंची है। आखिर क्या बात है कि हुक्मरानों ने मैशत पे अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाए? देखिए ये बड़ा डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म होता है। डॉलर की डिमांड इतनी ज्यादा है, LC खोलने के लिए पेंडिंग पड़ी हुई है, बाहर एयरलाइन की पेमेंट है 225 मिलियन डॉलर की, वो पेमेंट करनी है। एयरलाइनों का जो फेयर होता है, उसके साथ जो बाहर से डॉक्यूमेंट्स आए हैं उनके गुड्स डैमेज पड़ रही है कस्टम में, लेकिन डॉलर बैंक को नहीं दिए गए स्टेट बैंक की तरफ से कि वो डॉक्यूमेंट रिलीज कराएं और गुड्स रिलीज कराएं। तो डॉलर की डिमांड बहुत बहुत ज्यादा है। ये इसाक डार साहब आए थे कराची, मेरी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने एडमिट किया कि 1 अरब डॉलर की पेंडिंग एलसीयां हैं जो लोगों ने एलसीयां खोलनी है, लेकिन हम डॉलर न होने की वजह से एक साथ नहीं खोल रहा है। लिहाजा डॉलर की जो डिमांड है उसकी एक ही तरीका है, उसके प्राइस अगर कम हो, उसकी वैल्यू रुपये की मुस्तहकम हो कि डॉलर बाहर से आपको अरेंज करें, या तो वो एक्सपोर्ट से हो सकते हैं, एक्सपोर्ट तो बल्कि कम हो रही हैं, या रेमिटेंसेस से हो सकते हैं, वो भी कम हो रही हैं, या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से हो सकते हैं, सरमायाकारी, वो आजकल हो नहीं रहा है। मुल्क के हालात, अदम इस्तेकाम, सियासी अनसर्टेनिटी, लिहाजा डॉलर के इनफ्लो बहुत कम हो गया और डॉलर का आउटफ्लो, डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है। इस वजह से इसके रेट जो हैं वो भी बढ़ रहे हैं और ओपन मार्केट में डॉलर 250 रुपए तक का मिल रहा है, जबकि बैंक में, इंटर बैंक में 225 रुपए का है। तो 25 रुपए फी डॉलर जो फर्क है वो बड़ा खतरनाक है। इतना फर्क कभी होता नहीं है। इसके माने जो आपने 225 के डॉलर रखा है वो गैर कुदरती उसकी वैल्यू है, वो इतना इसकी वैल्यू नहीं, इसकी वैल्यू 240 245 होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में 250 रुपए में मिल रहा है। तो मिर्जा साहब एक्चुअल क्या कदर होनी चाहिए? 225 रुपए तो बैंक में मिल रहा है, ओपन में 250 रुपए मिल रहा है, लेकिन इस वक्त आपकी नजर है डॉलर पे, आपकी मैशत पे भी नजर है, तो डॉलर की एक्चुअल वैल्यू क्या है इस वक्त? देखिए डॉलर की इस वक्त वैल्यू अगर आप देखें तो जो मार्केट की वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट वैल्यू होती है जो डिमांड के हिसाब से होती है। मार्केट में जितनी डिमांड है डॉलर की उसको देखते हुए 250 रुपए में रखा है और लोग 250 में भी लेके जा रहे हैं। इसका माने डॉलर की कदर जो है वो 250 रुपए है। अगर लोग नहीं ले रहे होते इसको 250 में और कहते कि ये तो बहुत ज्यादा है और 225 वाला ऑफिशियल चैनल से ही लेते, तो आप कह सकते थे कि भाई ये ऊंची कर दिया, लेकिन ये तो 250 में भी डॉलर नहीं मिल रहा है। अच्छा मिर्जा साहब, जब इसाक डार साहब आए थे, उन्होंने टेक ओवर किया था अपनी मिनिस्ट्री का, तो उन्होंने कहा था कि
बैंक और जो स्टॉक एक्सचेंज बैंक और जो डॉलर एक्सचेंज के एजेंसीज हैं उन्होंने एक गठजोड़ बनाया जिसकी वजह से आर्टिफिशियली डॉलर की जो वैल्यू है वो बढ़ा दी गई और मैं उनके खिलाफ एक्शन भी लूंगा और फिर वो हमें नज़र नहीं आया। तो आपको लगता है कि इस वक्त भी जो डॉलर का क्राइसिस है उसका बड़ा सबब प्राइवेट बैंक्स हैं और ये एक्सचेंज के? नहीं, देखिए प्राइवेट बैंक ने तो ये किया था जी, जब डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा थी जी, तो उन्होंने बैंक दो तरह के रेट होते हैं बैंक के पास, एक बाइंग एक सेलिंग। जी, यानी डॉलर वो खरीदते हैं जी, अपने जो कस्टमर्स हैं, अकाउंट होल्डर्स हैं, और जिनके एलसी खोलनी होती है उनको डॉलर बेचते हैं। जी, तो कुछ बैंकों ने वक्त से फायदा उठा के जी, 10 रुपए का फर्क कर दिया था बाइंग में और सेलिंग में। जी, यानी हम खरीदते थे अगर 225 में तो बेचते थे 235 में। जी। इसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई है स्टेट बैंक ने और वो इसके ऊपर तहकीकात कर रही है और वो लोग पकड़े गए हैं कुछ बैंकों के जिन्होंने ये इतना हाई रैकेट क्रिएट किया था। जी, तो अच्छा मिर्जा साहब, शौकत तरीन साहब भी ये बात बार बार कह रहे हैं और जो मुआशी माहिर हैं, दीगर मुआशी माहिर, वो भी ये कह रहे हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल करीब है। तो आपको क्या लगता है कि जो मैशी सूरत हाल है, जो मैशत की सूरत हाल है, क्या वाकई मुल्क डिफ़ॉल्ट के करीब है और खुदा न खास्ता आने वाले दिनों में हमें कोई बुरी खबर सुनने को मिलेगी? देखिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आने वाले दिनों में बुरी खबर, लेकिन ये जरूर कहूँगा मैं जी कि हमारे डॉलर बॉन्ड जो हुकूमत के हैं जी उनके ऊपर इंश्योरेंस प्रीमियम 5% होता था, फिर 30% हुआ, फिर 52% हुआ, आज 92% हो गया है। जी यानी आपके बॉन्ड को इंश्योरेंस कवर देने के लिए जी इतना हाई प्रीमियम मांग रहे हैं लोग। जी इसका माने आपके बॉन्ड की मार्केट में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उस पर लोगों का एतबार नहीं है। वो लोग समझ रहे हैं कि जब उनकी डेट 2024 में आएंगी या आगे तो ये पेमेंट नहीं हो पाएगा, इसलिए उसका इंश्योरेंस प्रीमियम जिसको क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप कहते हैं इतना बढ़ गया। जी और ये एक इंडिकेटर है कि अगर बॉन्ड मार्केट में हमारे बॉन्ड की वैल्यू इतनी गिर गई है 60%, 65%, तो ये इस बात की निशानदाही करता है कि हमारी जो करेंसी पे लोगों का एतबार नहीं है, हमारे बॉन्ड पे लोगों का एतबार दे रहा। जी जी मिर्जा साहब जी तो मिर्जा साहब, ये जो सूरत हाल है, क्या ये फ़कत ये जो 6-7 महीने गुजरे हैं ये इसका नतीजा है या आप समझते हैं कि ये एक तवील सिलसिला है जो अब जाके रूनुमा हुआ है? नहीं, देखिए डॉलर की डिमांड तो थी, पहले ये एलसी खोलते चले जा रहे थे तो हमारी इंपोर्ट 80 बिलियन डॉलर हो गई थी और हमारी इंपोर्ट जो थे वो 30 बिलियन डॉलर थी। तो 50 बिलियन डॉलर का तिजारती खसारा हमें मिल रहा था जो हम अपने रिजर्व से पूरा कर रहे थे जी 50 बिलियन का। अब ये जो हुकूमत आई है सागदार की, उसने कहा कि ये तो डिफॉल्ट हो जाएंगे आपके सब रिजर्व खत्म हो गए। 20 बिलियन डॉलर हमारे ज़र मुबादला के जखायर थे जो अब कम होके 6.5-7 बिलियन डॉलर पे आ गए और वो मुश्किल 1 महीने की इंपोर्ट के काफी है। अच्छा। तो इन्होंने एलसीओ पे भी पाबंदियां लगाई हैं और जो लग्जरी गुड्स पे भी पाबंदियां लगाई हैं, टेलीफोन, गाड़ियां, ये तमाम चीजों पे पाबंदियां लगाई हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसी पाबंदियां भी लग गई हैं जिनसे एक्सपोर्ट मुतासिर हो रही है। मिसाल के तौर पे रॉ मटेरियल है, डाइज हैं, केमिकल है, पॉलिस्टर फाइबर है, तो ये चीजें हम यूज करते हैं एक्सपोर्ट गुड्स बनाने के लिए, तो ये भी चीजें आना मुश्किल हो रही हैं। इसी तरह फार्मास्यूटिकल की अद्वियात बनाने का जो रॉ मटेरियल है वो इंडिया से आता है, वो रॉ मटेरियल भी नहीं आ पा रहा है क्योंकि उस पर भी पाबंदियां लग गई हैं। तो अद्वियात अब मुश्किल हो जाएंगी। मुर्गी को खिलाने के लिए जो दाना होता है जिससे ब्रायल में बच्चे पैदा होते हैं मुर्गी के, वो होता है खुर्दुनी तेल को जब आप मंगाते हैं सोया बीम को, तो तेल निकालते हैं और बाकी चीजें जो बचती हैं वो मुर्गी का दाना होता है। तेल के 8 जहाज रोके हुए हैं पोर्ट के ऊपर, तो अब तेल नहीं होगा तो वो नहीं निकलेंगी,
क्या कहते हैं मुर्गी का दाना। अब मुर्गी का दाना नहीं मिलेगा तो मुर्गी के ये ब्रायल के जो बच्चे हैं जी जी वो एक पूरी चैन जो है वो मुतासर होगी, हो जाएंगी, तो एक पैनिक हो जाएगी। जी जी। तो मिर्जा साहब, इस तमाम तो सूरत हाल में मुल्क के सरमाएदार जो हमारे मुल्क के सरमाएदार हैं, बैरून मुल्कों को सरमाएदारों को छोड़ रहे हैं, हम फिलहाल मुल्की सरमाएदार को देख रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनके जहन में क्या ख्याल आ रहे हैं? देखिए, मुल्की सरमायाकार तो नई सरमायाकारी तो नहीं हो रही और ना बाहर की सरमायाकारी हो रही है जी। तो सरमायाकारी को तो आप छोड़ दीजिए। अभी तो डर ये है कि सरमायाकारी निकाली ना जाए। ओ माय गॉड। जी। तो हमें ऐसी बातों से अवॉइड करना चाहिए जिससे सरमायाकार को ये मैसेज जाए कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला है जी, ताकि न सिर्फ वो अपना हाथ रोक लेंगे नए सरमायाकारी में, तो नए डॉलर नहीं आएंगे और शॉर्टेज पड़ेगी और डॉलर की डिमांड बढ़ेगी और उससे ये एक माशी बुरहान पैदा होगा। जी। अच्छा मिर्जा साहब, अब भी आप समझ रहे हैं कि अब भी हुकूमत के पास कुछ ऑप्शंस हैं जिनको अगर वो अवेल करे तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है? तो अगर ये हैं तो फिर वो ऑप्शंस क्या हैं आपकी नज़र में? देखिए, बस डॉलर मंगाने हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाएं तो डॉलर बढ़ेंगे आएंगे, रेमिटेंस बढ़ाएं तो डॉलर आएंगे, बैरून सरमायाकारी के लिए अच्छी स्कीमें बनाएं तो डॉलर आएंगे, या अगर ये सब तीनों चीजें नहीं मिलती तो फिर कर्जे लेने पड़ते हैं वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक के, IMF से, तो वो लें। फिर यही 4 तरीके हैं। 3 अगर नहीं काम कर रहे हैं तो चौथा फिर वो कर्जे लेने का, लेकिन कर्जे तो इतने आसानी से नहीं देते ना, उसके लिए उनकी शराइत होती हैं, जैसे IMF की शराइत हैं, उन्होंने टैक्सेस बढ़ाए हैं, उन्होंने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे लगाया है, बिजली की कीमतें बढ़ाई हैं, उससे मुल्क में महंगाई हो गई है 30%, लोग परेशान हैं और ये हुकूमत भी बदनाम हो रही है उसकी वजह से। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब, जमाल सिद्दीकी साहब, अवां ॿिन्हिनि मौज़ूअ मेहमान जी वॾी महिरबानी। नाज़रीन, अवां कराची जे ताजर इतिहाद अॼु प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो आहे त कराची जो कारोबार तबाह थी रहियो आहे, डॉलर न हुजण जे करे कारोबार न पियो थिए ऐं वापारी मुल्क छॾण ते मजबूर आहिनि। हुकुमरान मुल्क खे अफ्रीकन स्टेट बणाए छॾियो आहे। हुकुमराननि अगरि वापारियुनि सां कयल मुआहिदे ते अमल न कयो त पोइ ॿी सूरत में मुल्कगीर एहतजाज बि कबो ऐं इस्लामाबाद में धरणो ॾिबो। हाणे इहो मामिलो आहे छा? आख़िर छो कराची जो कारोबार तबाह पियो थिए? स्टेट बैंक ऐं FBI जेके आहिनि उहे वापारियुनि सां जेके कयल वाइदा आहिनि उन्हनि ते अमल छो न पिया कनि? उहे जेको मुआहिदो हो उहो छा हुयो? अॼोके प्रोग्राम में असां हिन ते ई ॻाल्हाईंदासीं। हिन असांजे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे शरजीत गोपराणी साहब, पाण वापारी इतिहाद जा अॻवान आहिनि। शरजीत साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मेहरबानी। अच्छा शरीफ साहब, सबसे पहले तो बताइए कि मामला क्या है कि आखिर क्यों जो ताजर इतिहाद है वो एहतजाज की भी कॉल देने पे मजबूर है और फिर इस्लामाबाद में धरने का भी सोच रहा है? आखिर मामला है क्या? देखें, कोई भी स्टेट जो है वो एक एग्रीमेंट करता है किसी भी स्टेट के साथ बिजनेस का। हम इंपोर्ट करते हैं पूरी दुनिया से लकड़ी और हमारे LC और सेल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हमारे मुआहदे होते हैं जिसके तहत हम माल इंपोर्ट करते हैं जी। बैंक को हम अपना पैसा देते हैं, बैंक हमें उसके अगेंस्ट में डॉलर कन्वर्ट करके वो डॉक्यूमेंट रिटायर करता है जी। लेकिन पिछले चंद माह से आपको पता है डॉलर की जो हालत चल रही है और डॉलर का जो मसनूई बहरान हुकूमत पाकिस्तान ने पैदा किया हुआ है, इसकी वजह से हमें कारोबार करने में मुश्किलात का सामना है। कभी इंपोर्ट रोक दी जाती है, कभी जो है हमें आईफॉर्म से शर्त लगा दी जाती है। पूरी दुनिया में कहीं भी इंपोर्ट के ऊपर कहीं बैन नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में जो है कभी आईफॉर्म की शर्त लगा दी जाती है, कभी आपको इंपोर्ट परमिट लेना पड़ता है, कभी फाइडो सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, कभी अब बैंक का कहना ये है कमर्शियल बैंकों का कि स्टेट बैंक ने हमें डॉलर देना बंद कर दिए और हमें राशनाइज कर दिया है। अब आप अगर राशन में जिस तरीके से हम एक टाइम पे जब छोटे थे तो राशन में आटा मिलता था, इस तरीके से अब डॉलर मिल रहा है, तो अब इन हालात में हमारे लिए कारोबार करना मुश्किल हो गया है। तो शरीफ साहब, आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि डॉलर मैसर नहीं है, डॉलर ताजरों के पास, जो बिजनेसमैन हैं उनके पास डॉलर मौजूद नहीं है, इसलिए उनका बिजनेस नहीं हो रहा बाकी मुल्कों के साथ, ये मसला नहीं। डॉलर गवर्नमेंट के पास होते हुए डॉलर गवर्नमेंट रिलीज नहीं कर रही है। स्टेट बैंक ने डॉलर को होल्ड किया हुआ है जो कि मुनासिब नहीं है। दूसरी बात देखें, डॉलर की इस पर जो कीमत है, जो ट्रेड हो रहा है ओपन मार्केट के अंदर, वो 248 पे हो रहा है और आप बैंक में 225 का आप रेट लेके बैठेगा और बैंक उससे भी हमें डॉलर नहीं दे रहा। या तो उसको जो है अपना जो जेन्युइन लेवल है, जो जेन्युइन रेट है बैंक का, उसको डॉलर को रेट पे लिया, या फिर आप आईफॉर्म की शर्त खत्म कर दें बैंकों से कि इंपोर्ट फॉर्म हमें लेने की जरूरत नहीं हो। फिर हमारा काम है हम ओपन मार्केट से डॉलर लें
हम अपने तौर पर जिस तरह भी हम काम करना चाहिए हम कर सकें, हमें बैंकों से आजाद कर दें। नहीं तो शरीफ साहब, अगर डॉलर ओपन मार्केट से खरीदा जाएगा तो फिर तो डॉलर की, आप समझ रहे हैं, फिर तो कारोबार किसका भी नहीं चलेगा, फिर तो डॉलर की वैल्यू और बढ़ेगी। हुकूमत ने अगर डॉलर पे अपनी कंट्रोल छोड़ दिया तो फिर तो ये डॉलर 400-500 को चला जाएगा, फिर महंगाई बढ़ेगी और फिर आप समझ रहे हैं कि क्या होगा होने वाला। देखिए एक बात मुझे ये बताएं कि जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तो 3 रुपए का डॉलर था जी, आज 250 रुपए का डॉलर है जी। तो डॉलर का तो किस दिन हुकूमत ने मेरे को पता बांध के रखा है आज तक, डॉलर हुकूमत आज तक बांध सकी है, मुझे ये बताएं। आज डॉलर राशनाइज करने के बाद भी डॉलर तो उनके हाथ में नहीं है। आज मार्केट में आप जाएंगे आपको $500 चाहिए, आपको मार्केट में डॉलर नहीं मिलेगा। यही डॉलर आप लंदन में बोलेंगे मुझे मनी चेंजर दे दे, आपको लंदन में 251 रुपए में दे देगा, अमेरिका में आपको 252 रुपए में दे देगा, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त आपको डॉलर की शक्ल नहीं मिलेगी। आखिर क्या सबब है? आपको क्या लगता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है? और जो आप बार बार ये कह रहे हैं कि डॉलर की जो एक्चुअल कीमत है, जो एक्चुअल कदर है, वहां पे होना चाहिए, तो फिर डॉलर की एक्चुअल कीमत कितनी होनी चाहिए? देखिए मुशर्रफ साहब के टाइम पे मैं आपको एक बात बताता चलूं, अगर आप 2006-07 को अगर आप ले लें जी, तो डॉलर की कीमत थी 60 रुपए जी, और आपका जीडीपी का 16% आप एक्सपोर्ट करते थे जी। आज आप जीडीपी का 8% एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी 50% से ऊपर एक्सपोर्ट डाउन हो गई। इसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट गई और नई गवर्नमेंट आई है और जब आपके डॉलर के ऊपर प्रेशर आया तो आपने IMF से लोन लेना शुरू कर दी और डॉलर की आप जो है मसनी कीमत रखते रहे और इस डॉलर को आप लेके 250 रुपए तक लाके आपने खड़ा कर दिया। अगर आप डॉलर को की कदर जो जेन्युइन मार्केट है उसको उससे लेकर आ जाए, दूसरा आप राशनाइजेशन खत्म कर दें, तीसरा आप आईफोन खत्म कर दें। और अच्छा, राशनाइजेशन खत्म होने से 2 फायदे होंगे आपको, ये भी बता दूं। डॉलर की असल कीमत आई इस वक्त 28 रुपए का डॉलर का ओपन मार्केट और आपकी बैंक के रेट में फर्क है। अगर आपका 2 या 3 रुपए का रेट का फर्क आ जाता है तो जो बैंक के अलावा डॉलर आपके पास मनी चेंजर से या ओपन मार्केट से डॉलर आ रहा है फॉरेन एक्सचेंज से, वो डॉलर आपका रुक जाएगा और वो बैंकिंग चैनल के जरिए आना शुरू हो जाएगा। जी, फर्क पड़ेगा। इस वक्त आपको $1 बिलियन से ऊपर तो जो डॉलर है वो तो आपका अफराद का जो फर्क आ रहा है उसके वजह से फर्क आ रहा है। जी, तो शरीफ साहब एक्चुअल कितना होना चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ओपन मार्केट इस वक्त 247 248 पे ट्रेड हो रहा है, तो इस वक्त मार्केट जो बता रही है 247 248 का डॉलर है। 247 और 248। लेकिन हमारे वजीर साहब तो बार बार ये कह रहे हैं कि मैं उसको 200 से नीचे लाऊंगा, तो फिर ये नीचे क्यों नहीं आ रहा? आपको क्या लगता है कि आखिर क्या सबब है, क्या असबाब हैं कि डॉलर जो है वो उसकी उड़ान ऊंची हो रही है, नीचे नहीं आ रहा? ये आप वफाकी वजीर साहब से पूछे ना, जो बोल रहे हैं मैं 200 के नीचे ले आऊंगा, वो किस मंतक से लाएंगे? अगर लेकर आए पहले हमें डॉलर तो दें जो हमारा माल पोर्टों पे कराए। 415 कंटेनर आपके लहसुन, अदरक और प्याज के बारे में पोर्ट पे आप ये तो देखिए, रोज का $50,000-52,000 सिर्फ डिटेंशन की मद में सिर्फ इन कंटेनर पे दिया जा रहा है जी। $2,40,000 पर डे। 6 कंटेनर आपके जो सोयाबीन के अमेरिका से आए हुए थे और यूरोप से आए हुए थे उनको आपने रोका, 15 दिन तक आपने $1 मिलियन तो उस पर दे दिए जी। तो आप ये तो बताएं, आप डॉलर रोक रहे हैं या डॉलर जो है आपकी जो है निगलेंस की वजह से डॉलर की कीमत भी ऊपर जा रही है और डॉलर की ट्रेड भी बढ़ रही है? जी। शर्ली साहब ये बताइए कि एक तो आपके साथ चले ठीक है, आप ये मान रहे हैं कि आपको डॉलर नहीं मिल रहा है इसलिए आपका कारोबार मुतासिर हो रहा है, फकत डॉलर का मामला है या कुछ और भी मामला हैं जिसकी वजह से कराची का कारोबार अब चलने के काबिल नहीं है बकौल आपके? देखिए इस वक्त तो मेन मसला ये है कि आपका माशी तौर पर पाकिस्तान से सारी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो गई है। आप देखें बिल्डर्स का सारा काम बंद हो चुका है, आपका रॉ मटेरियल नहीं आ रहा। रॉ मटेरियल जो मेन चीज जो रॉ मटेरियल ना आने की वजह है वो डॉलर है जी। आपकी आयरन स्टील की इंडस्ट्री सारी बंद हुई है, कार इंडस्ट्री आपकी 25% की प्रोडक्शन पे आ चुकी है। सबसे मेन मसला इस वक्त ये है कि आपकी इकोनॉमी जो डिस्टर्ब है उसमें सबसे बड़ा रोल डॉलर का है। इस वक्त आप डॉलर का मामला कमा रहे हैं तो बाकी चीजें लाइन अप होना, स्कीम अप लाइन होना शुरू हो जाएंगी। शरीफ साहब आपके साथ हुकूमत ने क्या मुआहदा किया था? क्या कोई बातचीत हुई थी? क्या कोई आपको तसल्ली दी गई थी कि आपके साथ मामला जो हैं वो तय पाए जाएंगे? तो फिर क्या मामला तय पाए थे? देखें हुकूमत का कोई मामला नहीं होता। हुकूमत एक हमें नोट देती है जी। आप कोई भी अपने जेब में आपके नोट पड़ा हो ना उसको निकालें, उस पर लिखा होगा हामिल हाजा को मुतालबे पे अदा करेगा। इट मीन ये कि हमारे जो नोट है जब चाहेंगे हम उसको कैश में उसके अगेंस्ट में सोना लेंगे या कोई भी हम गवर्नमेंट की करेंसी ले सकते हैं। आज हम आपको अपना रुपया दे रहे हैं और हमें बोल रहे हैं डॉलर के, तो हुकूमत हमें उस रुपए के अगेंस्ट में डॉलर देने को तैयार नहीं है। इट मीन आप बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। तो जी आप हर
मुल्क की जिम्मेदारी होती है स्टेट बैंक की कि वो उस पैसे के अगेंस्ट में अगले को जब चाहे वो अपने पैसे के अगेंस्ट में सोना मांग सकता है, क्योंकि असल करेंसी दुनिया की वो सोना है जी। ठीक है, ये गोल्ड करेंसी, आपका गोल्ड के ऊपर ये करेंसी चलती है ना जी। आज मुझे मेरे पैसे के अगेंस्ट मुझे डॉलर चाहिए, मुझे गवर्नमेंट डॉलर नहीं दे रही, इट मीन गवर्नमेंट जो है वो बैंकक्रप्ट हो चुकी है। अच्छा, आपको लगता है कि बैंक जो है वो बैंक स्टेट जो है, मुल्क जो है वो बैंक करप्ट हो चुका है? अरे शली साहब, अगर ये मामला ऐसे ही ऐसे रहा, डॉलर नहीं मिलता रहा, तो फिर कारोबार ज़ाहिर है मुतासर होगा। लाएअमल क्या जोड़ा है आपने? आपके नज़दीक क्या कराची के व्यापारी जो हैं, कराची के ताजिर जो हैं, वो क्या सोच रहे हैं? क्या कोई मुल्कगीर एहतजाज का आपने सोचा हुआ है? देखें, पूरे पाकिस्तान के ताजिर इस वक्त डिस्टर्ब हैं जी। फर्स्ट प्रायोरिटी में तो मैं आपको ये बताता चलूं कि आप इसको चेक कर लें अपने लेवल पे, बहुत से लोग इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं। जिन मुल्कों में आजाद मैशियत है, जिन मुल्कों में आजाद तरीके से कारोबार आप कर सकते हैं, लोग वहां मूव हो रहे हैं। आप आज देख लें कि यूके ने अपनी जो है रेजिडेंसी खोली हुई है। इस तरीके से आप अगर देख लें तो टर्की ने अपनी जो है रेजिडेंसी ऑफर की हुई है और लोगों के लिए बाहर जाना बहुत आसान है। तो अगर हुकूमत ने इन चीजों को नहीं संभाला तो बहुत से लोग जो है वो बाहर मूव हो जाएंगे। और हमारा अगला लाएअमल ये है कि हम इस्लामाबाद में इंशाल्लाह धरना देंगे और हुकूमत को जो कोशिश करेंगे कि हुकूमत जो है हमारे जो मामला है उसको सही तरीके से संभाले। इस्लामाबाद में धरना कब देना है आपने? इसी साल देना है? इंशाल्लाह लाएअमल तय करेंगे जनवरी में, उसके बाद हम कॉल देंगे। अच्छा, इस तमाम तर मामले में आपने हुकूमत को ये बात बताई है, कोई ऑफिशियल लेटर्स लिखे हैं खजाने के वजीर को कि ये मामलात ऐसे हैं, बिजनेस के वजीर को कि ये मामलात ऐसे हो रहे हैं, हमारे साथ बातचीत करें और ये मामलात बातचीत के जरिए हल करें? ये बिल्कुल, मैंने ऑल पाकिस्तान टिम्बर ट्रेडर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से जी वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर खजाना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स सबको लेटर भेजे हैं और एक नहीं 4 लेटर भेजे हैं। अच्छा, TCS से भी भेजे हैं, इनको ईमेल्स भी किए हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उनकी जानिब से? बहुत शुक्रिया शरीर गोपलानी साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे हमें बताया कि जो कराची जाए के वापारी आहिनि, कराची जो वापारी इतिहाद आहिनि, उहे कीअं पिया सोचनि, ये को डॉलर नथो मिले, उनजो सबबु छा आहे? अवां जो चवणु आहे त जेसिताईं डॉलर न मिलंदो, डॉलर जे वापारियुनि खे डॉलर न मिलंदो त उनजो कारोबार मुतासिर थो थिए, उनजी जेका लेन देन आहे उहा मुतासिर थी थिए, ऐं उन लेन देन जे करे हितां जा के वापारी आहिनि उहे मुल्क छॾण ते पिणु मजबूर आहिनि। जेकॾहिं इहो सिलसिलो रहियो त पोइ अञा संगीन सूरत-हाल थींदी। उन संगीन सूरत-हाल खे मद्देनज़र रखंदे असां मुल्कगीर एहतजाज जी कॉल बि ॾेई था सघूं, इस्लामाबाद में धरणो पिणु हणी था सघूं। हाणे ॾिसणो इहो आहे त इहो एहतजाज या धरणो कॾहिं थो लॻे, इहो त वक़्तु ई ॿुधाईंदो। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी थी थो पइजे। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।